श्री राम। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र भारत की जय। हिंदू राष्ट्र भारत की जय। हिंदू राष्ट्र भारत की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। आज इस फ्रेंड्स कॉलोनी के पार्क में हो रहे इस हिंदू सम्मेलन में मंचस्थ अधिकारी बंधु, मेरे सामने इस क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक बंधु, मेरी माता बहनें, आज अभी भाटी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुआ है और हम सबको उसकी अनुसरण करने के लिए एक तरह से हम सबका मार्गदर्शन किया है। हम जितना उसका अनुसरण करेंगे उतना ही हमारा देश अच्छा हो जाएगा और उतना ही हमारे देश की ख्याति पूरे दुनिया में फैलेगी। यह सारी बातें उसी दिशा में कही गई। इस समय संपूर्ण देश भर के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को 100 वर्ष हुए हैं। उसके निमित्त संपूर्ण देश भर के अंदर ऐसे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। अब यहाँ हिंदू सम्मेलन हो रहा है तो 11 बजे प्रारंभ हुआ होगा, 2 बजे 2:30 बजे तक यहाँ समापन होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं आज रविवार है, पूरे देश में ऐसे ही हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हरे हरे जो भैया माइक चेक मत करना, माइक चेक मत करना। तो पूरे देश के अंदर ऐसे ही हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। तो कई बार लगता होगा हम यहाँ बैठे हैं तो इतने से क्या होगा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि यह हम जो हिंदू संस्कृति है उस हिंदू संस्कृति के एक बिंदु मात्र हैं। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और ब्रह्मांड में हम बिंदु के रूप में भी बने रहें, हमारा अस्तित्व बना रहे, हम उसके लिए बैठे हैं। अब कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब डॉक्टर हडवेवार जी ने, डॉक्टर थे, डॉक्टर नाम लगा, डॉक्टर थे, MBBS थे उस समय के, जब उन्होंने कार्य प्रारंभ किया तो 5-6 नौजवानों को लेकर के मोहिते बाड़ा में एक शाखा लगा दी। उस समय शाखा करके नाम दे रहा ऐसा भी नहीं था, लेकिन लगा दी। तो फिर जैसा देखा एक डॉक्टर ऐसा काम कर रहा है तो संभ्रांत लोगों ने, अच्छे संपन्न लोगों ने, सबने मजाक उड़ाया, बोले डॉक्टर पागल हो गया है, MBBS पढ़ने के बाद में ऐसे काम कर रहा है। लेकिन ये नहीं पता था कौन सा पागल हो गया। ये पंजाबी में पागल का अर्थ बड़ा अच्छा होता है, तो वो जानते हैं, पंजाब वर्ग के लोग जानते हैं पागल का अर्थ क्या होता है। अब वो नहीं पता था, लेकिन वह शाखा लगाते लगाते आज वो दिन आ गया कि संघ के 100 वर्ष, इस शताब्दी वर्ष में पूरे देश के अंदर 1 लाख स्थानों पर देश के प्रत्येक बस्ती में और प्रत्येक मंडल में ऐसे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हिंदू समाज आकर भारत माता की जय का जयघोष कर रहा है। हम अपनी भारत मां के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत माता के लिए काम प्रारंभ किया था, अपने लिए काम नहीं किया था। कहा भी है कि संघ का काम हमारे लिए नहीं है। तो यह मानकर चलने वाला संगठन ऐसे लोगों को प्रेरणा दी है कि संघ का कार्य तो करना है और भारत माता के लिए, हमारे लिए नहीं है। ऐसा मानकर चलने वाले लोग आज काम कर रहे हैं। यह कार्य करते करते जब हम अपने संस्कृति के बारे में देखते हैं, हम सनातन के बारे में देखते हैं, तो वैचारिक रूप से कितने लोगों ने हमको कितने कष्ट दिए कि नहीं, सनातन तो पहले था ही नहीं। अरे गधो, जरा विचार करो, हमारी सनातन संस्कृति करोड़ों वर्ष प्राचीन है, कोई आज की नहीं है, करोड़ों वर्ष। अब लोग कहें करोड़ों कैसे हो गई। और कुछ लोग 2000 साल पहले आए, वो बोलते हैं भारत में हम सबसे पहले आए। कुछ लोग बोलते हैं 1400 साल पहले आए कि नहीं, 14 साल से हमें यहाँ पर, तुम पहले की नहीं हो। भाई भारत के अंदर, भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो सनातन संस्कृति करोड़ों वर्षों, लाखों वर्षों और कम कर लेते हैं आपको याद दिलाने के लिए। तो आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर उस समय गीता के 700 श्लोक के द्वारा अर्जुन को उठाकर खड़ा कर दिया और युद्ध के लिए तैयार कर दिया। महाभारत का युद्ध जीत लिया, धर्म की स्थापना कर दी। हम तब भी भारत माता की जय कर रहे थे, हम आज भी भारत माता की जय कर रहे हैं। तब भी कुरुक्षेत्र था और आज भी कुरुक्षेत्र है। हम ही प्राचीन है, हम ही प्राचीन है, हम ही सनातनी है। इसलिए अपने में गौरव का भाव रखो, कहो गर्व से हम हिंदू हैं।
गौरवान्वित होइए हमारे पूर्वज किस प्रकार के थे। हमारे पूर्वजों ने हमारे देश के ऊपर कोई भी विदेशी आक्रमण हुआ है, कोई भी आक्रांत आया है तो हमारे पूर्वजों ने किसी को स्वीकार नहीं किया, सबको स्वीकार कर दिया, इसीलिए संघर्ष किया। और संघर्ष की बात जब आई तो महाराणा प्रताप का ध्यान में आता है। अकबर ने हिंदू राजा से हिंदू राजा को लड़ाया, सबको महाराणा प्रताप ने परास्त किया। और जब हल्दी घाटी का युद्ध का समय आया और अकबर ने समझौता भेजा उससे पहले कि समझौता हो जाए, इसको जीत नहीं पा रहे हैं, अंत किया, छद्मवेश में किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने वो समझौता नहीं किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं की। और हल्दी घाटी में बहलोल खान को घोड़े से चीरकर और हल्दी घाटी में रक्त तरैया बना दी दुश्मनों की, वो महाराणा प्रताप के हम वंशज हैं। इसलिए गौरव करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम ऐसे हिंदू। ये संस्कार की बात जो भाटी जी ने की थी, वो संस्कार की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है कि अभी छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ बैठे हैं तो वो भारत माता की जय भी कह रहे हैं, वो जय श्री राम का जयघोष पूरे सामर्थ्य कह रहे हैं। अभी भाटी जी ने जिस समय पंच परिवर्तन की बात की तो हमारी कुछ माताएं यहाँ से अपनी पॉलीथीन लेकर के और वह वेस्ट हमारी हुई बोतलों को भरकर और जहाँ डस्टबिन वहाँ फेंक रही थी। यही तो संस्कार। और क्या संस्कार है? संस्कार कब समझ में आ जाए, कब अपना कर्तव्य समझ में आ जाए। यह कर्तव्य को ही तो संघ पिछले 100 वर्ष से सिखा रहा है कि हमारे कर्तव्य क्या है, अपनी भारत माता की रक्षा के प्रति हमारे जीवन मूल्य क्या है, यही तो बताया जा रहा है। और इसी को माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी अर्थात शिवाजी बालक को सिखाया। 4 साल से लेकर के 9 साल तक उनको संस्कार की शिक्षा दी। वो कौन से संस्कार थे? हनुमान जी के वीरता के, कैसे हनुमान जी लंका गए, रास्ते की बाधाएं पार की, लंका को जला के और राम जी के सामने आके मुद्रिका प्रस्तुत कर दी। माता जानकी लंका में राम का एड्रेस देकर आ गए कि जिनका दूत आया वो देखो कितना पराक्रमी है, लंका फूंक कर जा रहा है, तो सोचो राम कैसे होंगे। प्रभु श्री राम युवा राम थे जिनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया, तो राम ने उस समय कोई दूसरा तीसरा चौथा विवाह नहीं किया। कर सकते थे, दशरथ के भी तीन विवाह हुए थे, वो भी कर सकते थे, उस समय होते थे। इन्होंने विवाह नहीं किया क्योंकि उन्होंने एक पत्नी व्रता का संकल्प लिया था और उसी पर आजीवन चले। और संकल्प लिया जिसने मेरी पत्नी का हरण किया है मैं उसके यहाँ जाकर समूल नाश करके जानकी को वापस लाऊंगा। और हम सब जानते हैं राम ने लंका में घुसकर रावण को समाप्त किया और उसकी अपनी माता जानकी को वापस लेकर आए। हम उनके वंशज हैं, वो हमारे आराध्य हैं। इसीलिए आज कहा जाता है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब में न्यारा। राम संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, राम ही इस ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं। राम तो हर एक के हृदय में विराजमान है। जिनके हृदय में जागृत अवस्था में विराजमान है वो हिंदू हैं, और जिनके हृदय में सुप्त अवस्था में विराजमान है वो मुसलमान 14 करोड़ और 5 करोड़ ईसाई हैं। उनके अंदर के हृदय में राम को हमको जागृत करना है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि ये धर्मांतरित हिंदू है, हमारा ही भाई है, ये धर्मांतरित है, ये कन्वर्टेड हिंदू है। इसलिए जब भी कोई मुसलमान, जब भी कोई ईसाई मिलता है स्पष्ट तौर पे कहिए अच्छा कन्वर्टेड हिंदू है, कन्वर्टेड हिंदू के बात करिए। चिंता मत करिए, किसी में सामर्थ्य नहीं रहा है कि कोई झगड़ा झंझट करेगा, और झगड़ा झंझट करेगा तो उसका परिणाम देने के लिए देश के अंदर हिंदू नौजवानों का संगठन बजरंग दल है, वो जैसे को कैसा सबक सिखाता है। आप जरा कोई प्रयोग करके देखिए। ये लव जिहाद के बीच में जब भी कोई बहन बेटी हमारा शिकार की जाती है, जब भी कोई बहन बेटी अपनी आबादी बढ़ाने के लिए लव जिहाद का शिकार करते हैं तो बजरंग दल के नौजवान उनको वापस लाने का काम पूरे देश में कर रहे हैं। हम सबको ध्यान में होगा, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे, ये संकल्प हमने लिया है। क्योंकि गाय को हमने माँ कहा तो आज हिंदू नौजवान अपनी गाय को माँ मानते हुए आज कसाईयों के हाथ से अपनी गाय माता की रक्षा कर रहे हैं। पूरे देश में अब तक 96 से लेकर अभी तक गाय माता की 96 लाख गाय माता की रक्षा अब तक हिंदू युवा बजरंग दल के नाम पर कर चुके हैं। ये पराक्रम करके दिखाया, ये पराक्रम करते रहेंगे, पीछे नहीं लौटेंगे। अभी हाल ही में हमसे जब भारत माता की जय कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे। भाई क्यों नहीं कहोगे कि हम अल्लाह के अलावा किसी का सर नहीं झुकाते? भाई मैं झुकाओ तो मैं यहाँ झुकाना वहाँ झुकाना, भारत माता की जय कहो, क्योंकि भारत हमारी माँ है।
हमने भारत को माँ कहा है, हमने जिसको माँ कहा है, जिसको माँ माना है, इसलिए किसी भी आक्रांता के शासन को हमने स्वीकार नहीं किया। हमने संघर्ष किया, छत्रपति शिवाजी ने संघर्ष किया, महाराणा प्रताप ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सरदार चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह फांसी के फंदे चूम लिए भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए, जिसको हमने वंदे मातरम के नाम से अपनी माँ के मंत्र को लेकर स्वाधीनता स्वतंत्रता प्राप्त की। उस माँ को अगर आज कोई वंदे मातरम नहीं कहेगा तो ये चलेगा नहीं। आज उसी का परिणाम आ रहा है कि आज सरकार ने भी हिंदू के दबाव में वंदे मातरम को लागू किया है, अनिवार्य कर दिया है। हम सब तो गाएंगे ही गाएंगे, लेकिन जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहेगा वो भारत में अब रहेगा नहीं। अपना बोरी उठाओ, बिस्तर उठाओ, पाकिस्तान जाना जाओ, क्योंकि 1947 में भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। आज मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पंजाबी वर्ग बैठा हुआ है, अभी मंच पर कह भी रहे थे, वो पाकिस्तान से यहाँ आए थे। वो पाकिस्तान से आने के बाद उन्होंने अपने भारत का निर्माण और विश्व गुरु का रूप में करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन तुमको पाकिस्तान दिया था, तुम कटोरा लेकर भिखारी बन गए, आज पूरी दुनिया में मांग रहे हो, तब भी भिक्षा नहीं मिल रही। हमने तो 500 साल पहले राम मंदिर तुमने तोड़ा था और राम मंदिर तोड़ा, हमने संकल्प लिया 500 साल तक लड़े, 375 युद्ध लड़े और 375 3.5 लाख लोगों का बलिदान दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़े और पीढ़ी लड़ करके 1984 में हमने फिर संकल्प लेकर के कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। और 1984 से 1992 गीता जयंती केवल 8 साल में इसी संघ की योजना से संपूर्ण गांव-गांव में फैल गए। और 1992 को गीता जयंती के दिन जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और सोमनाथ से लेकर आसाम तक के 5.5 लाख नौजवानों ने 4.5 घंटे में वो 400 साल का कलंक का टीका बाबरी ढांचा अपनी सामूहिक समृद्ध भुजा की शक्ति से बाबरी ढांचा सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया। अपने राम मंदिर की स्थापना कर दी, क्योंकि संकल्प था हमारा रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जो कहा तो करके दिखाया, यह है सामर्थ्य हमारा। हम अपने काम पर लगे हुए, हम पीछे नहीं हटे, अपने कार्य पर लगे रहेंगे। कुछ लोगों ने हमको बहुत चढ़ाया, कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम मंदिर कब बनाओगे, तुमने भव्य मंदिर की बात की थी, राम मंदिर कब बनाओगे, डेट नहीं बताओगे। ये जिनको सैकड़ों कीड़ा काट लिया है, ऐसे नेताओं ने कितना चढ़ाया, कितने हमारे मार्ग में बाधा खड़ी की, कहा 1.25 रुपया दे दे भैया, अपना पैसा इकट्ठा किए थे, कहाँ गए, कहाँ निकाल गए, ऐसे आरोप लगाए थे हम पर। लेकिन हम अपने पथ से हटे नहीं, हम अपने पथ से बटे नहीं, क्योंकि हम संकल्पवान लोग हैं। हमें संघ ने यही संकल्प सिखाया है, इसलिए हम खड़े रहे। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अपने पथ पर, अपने ही मनमानी से, अपने भारत माता की रक्षा और हिंदू स्वाभिमान की पुनः स्थापना के मार्ग पर हम चलते रहे। और पूरी दुनिया को हमने 22 जनवरी 2024 को दिखा दिया 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वही बनाया, वही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, जहां पर हमने सौगंध दिखाई थी, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। जो जय श्री राम। ये हम हिंदू हैं, इसलिए मैं कहता हूँ हिंदुओं को छोड़ो मत। बाबर ने भी कोशिश कर ली, अकबर ने भी कोशिश कर ली, औरंगजेब ने मिटाने की कोशिश कर ली, हम मिटे नहीं और हम वही आके खड़े हैं। वही भव्य हमारे मंदिर बनने लगे हैं, पुनः स्थापना होने लगी है। लेकिन तुम कहीं बर्तन मांज रहे हो, कहीं रिक्शा चला रहे हो और कहीं भीख मांग रहे हो और कहीं इस्लामिक जिहाद के नाम पर हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद का शिकार बना रहे हो, ये षड्यंत्र करके घूम रहे हो। तुम आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए और अब आने वाले समय में हम हिंदुओं ने संकल्प लिया है, संघ के छत्र छाया में संकल्प लिया है और संकल्प लिया है घर वापसी का। क्योंकि हमने माना है ये 14 करोड़ मुसलमान और 5 करोड़ ईसाई ये धर्मांतरित हिंदू है, इसकी घर वापसी करेंगे, इन्हें सनातन जड़ों से फिर से जोड़ेंगे। ये कार्य हमने 5 साल पहले प्रारंभ कर दिया है। आज लाखों की संख्या में लोग वापस आने लगे हैं, आज बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। आने वाले 10 साल के अंदर आप देखेंगे अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर के सामने खड़े होंगे
हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। वो दिन मैं दूर से आज देख रहा हूँ, लेकिन ये काम करते समय आप लोगों को मन में आएगा भाई साहब ये काम कैसे होगा, इतना कठिन काम क्यों ले लिया। अभी तो आपको अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा काशी की बारी, 3 मंदिर बनाने हैं। अरे 3 नहीं है 30,000 हैं, चिंता मत करो सब बनेंगे, लेकिन पहला काम वो करो जिनसे समस्या हो रही है। इसलिए घर वापसी का काम करो। घर वापसी के काम के लिए मैं एक आपको प्रसंग सुनाता हूँ। आप सबने फिल्म देखी होगी अमर अकबर एंथोनी, देखी है ना? हाथ खड़े कर, मैंने भी देखी, आप हाथ खड़े करके देखी है? कम लोगों ने देखी है, सब देखो। आज के बाद टीवी पर वो फिल्म नेट में जाना देखना इस फिल्म को, बड़े मजेदार फिल्म है ये। आज से 40-45 साल पहले बनी थी, तब बजरंग दल नहीं था, उस समय ये फिल्म बनी। और जब फिल्म बनी तो उसमें अमर अकबर एंथोनी तीनों हो गए, एक मुसलमान और ईसाई और तीसरा हिंदू। ये अमर अकबर एंथोनी तीनों दोस्त होते हैं फिल्म में। वो तीनों दोस्त होते हैं, इनमें से 2 का, अकबर और एंथोनी का बाप खो जाता है। उनका बाप नहीं है, बाप खो जाता है, वो दोनों अपना बाप ढूंढ रहे होते हैं। ये अमर उनका दोस्त होता है, इंस्पेक्टर होता है। ये बोलता है यार तेरा बाप खो गया है, तूने हमें नहीं बताया, हम कब काम आएंगे तेरे, हम तेरे दोस्त हैं, हम तेरे बाप को ढूंढवाएंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे, आखिर तुम्हारे दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, तेरे बाप को हम ढूंढवाएंगे। अमर भी उनके साथ मिलकर बाप ढूंढने लगते हैं, तीनों मिलकर बाप ढूंढते हैं। अमर सहयोग करता है। फिल्म के अंत में ट्विस्ट आता है, वो तीनों का बाप किशन लाल होता है, क्योंकि वो अमर का बाप था। अरे तीनों का बाप किशन लाल। ये 40-45 साल पहले फिल्म ने बताया, तब देखने वाले मुसलमान ने भी ताली बजाई थी, ईसाई ने भी ताली बजाई थी। इसलिए कह रहे हैं सनातन जड़ों से जुड़ जाओ, और सनातन जड़ों में रहकर अपने सनातन परंपरा से जुड़कर अपने भूले हुए विस्मृत समय को याद करके और अपनी सनातन परंपराओं के वाहक बनो। जिस दिशा में हिंदू सामूहिक होकर चलने लगा है और वो आज कार्य कर रहा है, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि यह सारे कार्य तब होंगे जब हम समरस होंगे। आज हिंदू समरस हुआ है, आज सामूहिक हुआ है। हिंदू समरस है, सामूहिक है तो शक्तिशाली है। शक्तिशाली होने के लिए समरसता की आवश्यकता है, और सामूहिक होगा, शक्तिशाली होगा तो भारत हमारा अजय होगा, यही आवश्यकता है। इसलिए हम समरस होकर प्रत्येक को हिंदू मानते हुए हर वर्ग के हम आगे साथ लेकर के चलें और आगे बढ़े, सबको हिंदू मानकर सेवा करें। इस भाव से हम चलेंगे तो भारत माता की सही मायने में सेवा होगी, और वह संकल्प वैसे ही पूरे होंगे जैसे हमने 1970 में एक संकल्प लिया था कि सारा कश्मीर हमारा है। आतंकवादी कहते थे कश्मीर घाटी में कि कश्मीरी हिंदुओं ये कश्मीर घाटी खाली कर दो, या अपनी महिलाओं को हमारे लिए छोड़कर ये इजाजत दी गई थी। बाप के सामने बेटी का बलात्कार हुआ था, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ था, उनकी जांघों पर लिखा अल्लाह अकबर, उसके सीने पर लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे मंत्रों को जला दिया गया था, उन पर कब्जे कर लिए गए थे। हिंदुओं को 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन उसी स्थान पर हमने संकल्प लिया था, और संकल्प लेकर के आतंकवादियों के गढ़ लाल चौक पर हमने कहा था उस समय यह तिरंगा फहराएंगे। उसी समय के स्वयंसेवक, उसी समय के कार्यकर्ता कार्य करते करते वहां पहुंच गए जहां आप सबने कहा था आज से 20 साल पहले, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो आपने कहा था वही हुआ, और उसका परिणाम आया आज से 5 साल पहले जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर 370 भी हटी और लाल चौक पर तिरंगा फहराया। और महबूबा मुफ्ती जो कहती थी कि तिरंगा पकड़ने वाले हाथ जल जाएंगे, आज वो मुंह छुपा कर घूम रही है और तिरंगा शान से लाल चौक पर रह रहा है। किसी की हिम्मत नहीं वो तिरंगे की तरफ कूड़ नजर से देख भी लीजिए। हमारा सामर्थ्य है, हम सामूहिक होकर के तो चलें। ये सामूहिक होकर चलेंगे तो हमारे संकल्प वैसे ही पूरे होंगे जैसे आज से 25 नवंबर को आप सब इतने खुश थे, इतने प्रसन्न थे 25 नवंबर को कि आप सब अपनी आंखों से टीवी पर देख रहे थे कि हमारा भगवा ध्वज, भगवान श्री राम का मंदिर जब पूरा हो गया, पूर्ण आकार लेकर वो सपना साकार हो गया। 190 फीट ऊपर जब वो तिरंगा फहराया जा रहा था तो नीचे से ऊपर की ओर जब तिरंगा वो अपना भगवा ध्वज जा रहा था, उस समय आप लोग ट्विटर पे, फेसबुक पर लिख रहे थे बड़े गर्व के साथ और बड़े गौरव के साथ, जैसे आपका स्वाभिमान जागृत हो गया, लिख रहे थे चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, कब्र में बैठे बाबर देख ले उठकर मंदिर वही बनाया है।
ये संकल्प हमने अपनी शक्ति से पूर्ण किए हैं, यह संघ कार्य से पूर्ण किए हैं। इस संघ कार्य की मुख्य धारा में अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए संघ की शाखाओं में भेजिए, और संघ की शाखाओं के माध्यम से जैसे बच्चे आज क्रिश्चियन कॉलेज में जब बच्चा पढ़ने जाता है, मॉन्टेसरी बैप्टिस्ट स्कूल में पढ़ने जाता है, हमारे अमीर समुदाय के लोग, हमारे संपन्न लोग अपने बच्चों को मर्सिडीज में, ऑडी में लेकर जाते हैं, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं पागलों की तरीके से, और जाकर के बच्चे को बाद में लाते हैं, वही बच्चा लात मार के बुढ़ापे में निकालता है, फिर कहते हैं हमने बच्चों को गलत संस्कार दे दिए। इसलिए कहता हूं संघ के विद्या मंदिरों में पढ़ाओ, किसी अच्छे गुरुकुल में पढ़ाओ, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाओ, उसके कारण बच्चे भी संस्कारवान होंगे। और ये भारत माता हमारी जो अजय रहने का हमने संकल्प लिया है, यह भारत माता भी अजय रहेगी, और वह चित्र भी पूरा होगा जिस चित्र के बारे में मैंने पहले कहा था। हम हिंदू राष्ट्र तो चाहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें अखंड हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए पावक प्रबल प्रचंड करो, शमशीरों से पहने अपने भुजदंड करो, खंड खंड भारत माँ अखंड करो, अखंड हिंदू राष्ट्र करो, अखंड हिंदू राष्ट्र करो। जय श्री जय श्री राम। भारत माता की